हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। मैं बात करता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शन की। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे जो एक मार्केट ओपन हुआ है इन द 12 मार्च। मार्केट कितना परफेक्टली यहाँ पे सस्टेन होने की कोशिश की है। यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्या करा, ले लिया आपका बियरिश के लिए, यानी ट्रेड ले लिया आपका, जो है पुट की ट्रेड ली। अब यहाँ मार्केट देखो कॉल ऑप्शन में गया, डायरेक्ट ही पुट ऑप्शन में आया, फिर मार्केट यहाँ सस्टेन हो रहा है। देखो आप यहाँ पे मार्केट फिर सस्टेन हुआ, देखो कितना इजीली मार्केट सस्टेन हो रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या समझे कि जो मार्केट सस्टेन हुआ इन द निफ्टी फॉर्म, तो अब जो है जो मार्केट की एक क्लोजिंग है 22,335 की, है ना। मार्केट मतलब एक स्टेबल है, ना तो अप गया ना तो डाउन गया। बट यहाँ पे हमारे जो प्रीमियम लेवल के मेंबर्स हैं, हमने उनको एक लेवल दिया था। ठीक है, बहुत ही परफेक्टली इन द कॉल ऑप्शन। ओके, तो वहाँ पे खूब इजीली 100 से 150 पॉइंट यहाँ पे हमने एसएल लगा के, यहाँ पर दोस्तों हमने एसएल लगा लिया। यहाँ पर एसएल लगा लिया। यहाँ पे अपन को कम से कम 50 से 100 पॉइंट इजीली मिल गया। आप समझ सकते हो, कम से कम 10 लॉट भी कोई करता है तो 50,000 का यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता है। ठीक है, अब निफ्टी में कल क्या हो सकता है दोस्तों, कल है बुधवार, यानी कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी कल। तो खैर ताबड़तोड़ जो है शेयर्स में बिकवाली आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 22,332 है, तो लास्ट अपना जो एक सपोर्ट बनेगा, जो बनेगा सपोर्ट 22,300 का, पहला सपोर्ट रहेगा 22,300 का। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, सो मार्केट विल बी गिव यू 22,000 टू अप्रॉक्स 22,200। ओके, दिस इज गिवन इन 100 पॉइंट्स, ओके, इन द बियरिश फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी को आपको ओआई दिखा देता हूँ मैं, ऑप्शन चैन। आप देख लो यहाँ 22,500 पे 53,000 लोग बैठे हैं, 22,550 पे 9,000, और इधर 22,250 पे 63,000 लोग बैठे हैं। एंड इधर देख लो 22,300 पे कॉल ऑप्शन में देख लो 41,000, 22,400 पे इधर बैठे हैं 1,12,000 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो मार्केट कल का भी बेरिस फार्म में जा सकता है। तो कोई भी ट्रेड आप ऐसा मत करना कि आपको नुकसान हो वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं करना है जहाँ पे आपको नुकसान हो। ठीक है मित्रों, यहीं पे हमने कुछ एक ट्रेड लिया था निफ्टी का 21,100 का। ठीक है, जो अमूमन 30 चल रहा था। ठीक है, तो आप मानो कि ये ट्रेड 30 से सीधा 70, 70 से हो गया। दूसरी भी फिर निफ्टी की एक ट्रेड थी, क्योंकि हमने जो एक पर्टिकुलर एनालिसिस होती है वो हम बहुत एक अपनी एक्यूरेसी रहती है कि हम आपको अच्छा प्रोवाइड करें। तो फिर निफ्टी का हमने 20,800 का कॉल ऑप्शन दिया था, 80 से बाइंग थी। ठीक है दोस्तों, उसका टारगेट हमने दिया था 100 का, 150 का, 200 का, 220 का। ठीक है दोस्तों, ये लेवल अपनी चली, आप समझ सकते हो कि ये लेवल चल रही है 260 तक। आई हैव टू गिव द लाइव प्रूफ। बट समवन हैज द बाय द ओनली वन लॉट, कोई एक लॉट भी बाय करता है, यहाँ इजिली 8,000 बना रहा है, और 20 लॉट कर ले तो 1,60,000 कमा सकता है। ठीक है, तो आई विल प्रोवाइड द ओनली ऑन एजुकेशनल पर्पज, बिहाइंड द यू कैन अर्न द अमाउंट। आप एनालिसिस देख के आप सीख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 22,400 पे 1,12,000 लोग बैठे हैं, ये निफ्टी का है। निफ्टी का कल क्या सिनेरियो हो सकता है, मैंने बताया कि पहला ये सपोर्ट 22,300 का सपोर्ट ब्रेक करता है। ठीक है, तो टारगेट रहेगा पहला 22,200 का, और दूसरा टारगेट आप ले लो, दूसरा टारगेट ले लो 22,100 का। ठीक है दोस्तों, अगर करता है तो बहुत तेजी से बिकवाली आएगी, यहाँ सेलिंग बहुत ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब साइड की तो बात। अब मान लो कि यू हैव टू पुट द मार्केट इन डाउन साइड, नॉट बिलो, हैव टू सक्सेस पर्सनालिटी, योर मार्केट विल बी इन द ओपन इन गैप अप फॉर्म 22,000। अगर 451 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो पहला टारगेट लेकर लेना 22,628 का। पर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर टुमारो, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि सिनेरियो जो है, चूंकि आपका जो मीडियम और स्मॉल कैप कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेलिंग आ रही है। सो आप समझ सकते हो कि अपना आप नुकसान ना करो। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख भी देता हूँ जिससे आप समझ पाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे आप समझ पाओ। ठीक है, मिड एंड स्मॉल कैप
कंपनी में मैक्स सेलिंग आ रही है, सो मार्केट इसकी वजह से डाउन साइड में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझो कि जो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनियां हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी है, तो उसमें आप देखो ये सेलिंग जो आ रही है, ठीक है, इसमें जो आपकी सेलिंग आ रही है, मैक्सिमम सेलिंग आ रही है, उसकी वजह से पूरा जो शेयर्स है, चाहे टाटा पावर उठा लो या टाटा मोटर का, और सारे समूह में सेलिंग आ रही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देख लो, मार्केट विल बी ओपन ऑल्सो इन द 12 मार्च, ओके, इन द डाउन साइड, बट सिनेरियो ऑफ सम केसेस ओनली, दो कैंडल में देखो आप, दो कैंडल में मात्र और मात्र दो कैंडल में, पहली कैंडल 200 पॉइंट, 200 पॉइंट, सीधा 400 पॉइंट दे दिया दो कैंडल में, इसके बाद ही 200 पॉइंट ये दे दिया, 200 पॉइंट, लोग मतलब 300 पॉइंट यहाँ पे इजिली बुक कर लिया इन द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बोथ, ओके, इन द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बोथ, ओके दोस्तों। तो आप समझो इतना हाई लेवल का कैसे जो है यहाँ पे ट्रेड होता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन एंड द हेलो बिकम द इन द बुलिश फॉर्म, ये अगर सपोर्ट है आपका 47,100 का अगर सपोर्ट रहता है फॉर द टुमारो, ठीक है, दैट इज ब्रेक सपोर्ट फॉर यू। ठीक है दोस्तों, अगर ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, मैं और निफ्टी के लिए 22,224 का एसएल बता दिया। ठीक है, तो कल जो मार्केट ओपन होगा बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ, तो आप देखोगे जो है 46,000 47,282 का है दोस्तों। इतना परफेक्टली आप देखोगे यहाँ पे चीज़ें, जो मैंने पहले अभी वक्तव्य में बोला कि मिड और स्मॉल कंपनियों में जो ब्रेकडाउन हो रहा है, इट्स नॉट परफेक्ट फॉर एनीवन, बट यहाँ पे जो एक बहुत अच्छा करेज आया है बैंक निफ्टी में एच डी एफ सी बैंक का, एच डी एफ सी मात्र बैंक की वजह से दोस्तों, समझ रहे हो ना, एच डी एफ सी बैंक की वजह से मार्केट में यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, मात्र एच डी एफ सी बैंक की वजह से, मतलब लगभग एच डी एफ सी बैंक 2 से 3% चला है, आप समझ सकते हो। मतलब कोई बैंक अगर 2.21% चलता है, तो आप समझो कितना एक परफेक्टली यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक चला है 2.21%, ओके। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा रिलायंस इंडस्ट्री का भी रोल था, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री भी एक मतलब मार्केट को सस्टेन नहीं होते। अब रिलायंस इंडस्ट्री आपका भले ही लगभग 1% पे था, बट ठीक है, 0.60 0.60% इन रिलायंस इंडस्ट्री। ये जो मैं परसेंटेज दोस्तों बताता हूँ आपको, भाई क्यों बताता हूँ, एच डी एफ सी बैंक या मतलब इन्होंने पूरे स्टॉक को पूरी तरह से नहीं गिरने दिया, नहीं, आप समझ सकते हो कहाँ पे जाता बैंक निफ्टी, बहुत ज़्यादा है सेलिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी की, 13 मार्च की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो बता दूं आपको ट्रेड कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। कल बैंक निफ्टी की एक लेवल उठा लेना लगभग 47,100 का या 46,800 का लेवल ले लेना, जो कि 50 या 100 रुपीज़ का मिनिमम आपको यहाँ पे देखना कि कौन सा हमारा एंट्री बनता है। तो यहाँ पे पहला टारगेट आप लेना, ठीक है, 46,600 का, एंड सेकंड टारगेट आप दोस्तों ले लेना, वो भी बता दूँ, सेकंड टारगेट आप ले लेना, पहला टारगेट ले लिए यहाँ पे, पहला टारगेट आपने कौन सा लिया 46,000, सेकंड टारगेट ले लेना आप ये 46,608, दिस इज कॉल्ड ऑफ टाइम फ्रेम इन 5 मिनट, बट इफ मार्केट विल बी ओपन इन द गैप अप, अगर मार्केट ओपन होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, डाउन साइड ही रहेगा, तो पहला टारगेट आप ले लेना 47,986, उसके बाद सीधा मार्केट डाउन साइड दोस्तों, ये डाउन साइड का सिनेरियो, मतलब यहाँ पे एम पैटर्न बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों एम पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। चलो आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बता देता हूँ, कुछ स्टॉक्स के बारे में जानते रहो, ये कल का रहेगा, आर बी टी एस टी, आई हैव टू से दैट, आप देखना और आप अपने मॉनिटर में रखना, क्या मैं समझ आता हूँ या क्या नहीं समझ आता हूँ, उसको आप अपने रडार पे रखना, ठीक है दोस्तों। चल, पहला है यही आपका एच डी एफ सी बैंक का,
एच डी एफ सी बैंक में आप ले लो, ठीक है। पहला टारगेट रख लो आप कम से कम एच डी एफ सी बैंक का, दिखा रहा हूँ। पहला टारगेट देखो, दैट इज बिकम द इट्स वेरी लो टारगेट फॉर द 1663 का, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस है एच डी एफ सी के दोस्तों, देख लो आप 1459, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इन इसका बहुत बड़ा वेटेज है इस समय, आप समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि एफ आई आई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनकी खरीदारी हुई है, तो आप मान लो कि 1400 चल रहा है, क्या मैं 1480 1490 का टारगेट रहेगा एच डी एफ सी। तो मतलब 1490 आप बता दूँ, 1480 1480, दैट इज योर फर्स्ट टारगेट। एंड सेकंड टारगेट दोस्तों कौन सा रहेगा, 90, 90, दैट इज सेकंड टारगेट। ये एच डी एफ सी बैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी कोचिन शिपयार्ड हो गया, या डिफेंस के सेक्टर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बहुत बहुत ही ज़्यादा बेस्ट स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी का बुधवार को एक्सपायरी है, तो वो मैंने बता दिया, पूरा आपका सेलिंग पर्पज रहेगा, बट डोंट यू हैव टू मैक्सिमम सिनेरियो आप कोई भी कॉल कर लेना कि आपका सीधा पैसा आपका लॉस में चले जाए। चलिए, अब यहाँ पे आप देख लो, एक ये हो गया। दूसरा है मेटल के क्षेत्र में JSW का है, TCS का। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको TCS के बारे में बताता हूँ। TCS एक कंपनी नहीं है, TCS एक कंपनी नहीं है दोस्तों। TCS सोचो, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, ये 44,194, आप समझो यहाँ पे TCS अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ इसका कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप समझो यहाँ पे TCS का जो है, TCS का करंट मार्केट प्राइस क्या है दोस्तों, 41,4143, ठीक है, 4143। अगर आप टारगेट आप ले लो इसमें, टारगेट ले लो, टारगेट इसका बहुत बड़ा है क्योंकि इसका फंडामेंटली बहुत परफेक्ट कंपनी है। 4400 और 4500, एसएल भी बताऊंगा दोस्तों, क्या कर सकते हैं, एसएल रहेगा आपका 4100 का, ठीक है। ये है टीसीएस के बारे में। अब दोस्तों, अब इसका टीसीएस का अगर आप देखोगे, ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, तो सोचो आप इसका एक रेंज है, डे रेंज है 4121 का, ठीक है। उसके बाद आपका 4229, दैट इज डे रेंज। आप समझ सकते हो इसकी पी रेशियो चल रहा है 34% पर। पी रेशियो दोस्तों कितना चल रहा है, 34% पर। 34% इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी वन, दैट इज वेरी परफेक्ट आई थिंक। लाइक अब सोचो, अब ये चूंकि डिविडेंड भी देता है, अपने जो शेयर होल्डर है जो इस कंपनी का शेयर बाय करते हैं उनको ये डिविडेंड भी देता है, ये कितनी बड़ी बात है। मार्केट कैप आप जानते हो टीसीएस कितना हाई है। तो मैं थोड़ा सा टीसीएस को यहाँ पे बता दिया हूँ आपको, ठीक है। तो मार्केट का जो है ये देख लो आप, टीसीएस का 41,043 ले लो, टारगेट है 4400 का, 4500 का, यानी 100-200 पॉइंट का, और एसएल है आपका 4100 का, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हो। अब टीसीएस अगर कंपनी आप देखो, क्योंकि कोई कंपनी होता है तो मैं चाहता हूँ आपको एज ए नॉलेज बेसिस पे चीजें बता सकूं क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओगे कि आखिर क्या होता है। तो जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सर्विस एवं कंसल्टेंसी कंपनी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीक तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, समझ रहे हो, बीपीओ, ये सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब साल 2007 में ये एशिया की सबसे बड़ा आईटी फील्ड की कंपनी थी, ठीक है ना। तो ये टीसीएस में भारत के सबसे बड़े आईटी कंपनी है जो अलग अलग इंडस्ट्री में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसका मार्केट कैप इज वेरी बिग, टीसीएस का मार्केट कैप, समझ रहे हो। अब आप लोग के मन में सवाल आता होगा टीसीएस का मार्केट कैप कितना है। टीसीएस का मार्केट कैप कितना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा अगर, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको जानना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलो टीसीएस का मार्केट कैप बता दूं, टीसीएस मार्केट कैप, ओके। सोचो 179, 179
9.57 बिलियन बिलियन दोस्तों, कितना बड़ा मार्केट कैप है आप समझ सकते हो टीसीएस का। दैट इज बेस्ट बेस्ट कंपनी इन आवर इंडियन, ठीक है। और टीसीएस टाटा कंसल्टिंग सर्विस, that is services has the market cap in 179.57 billion. This is makes Tata Consulting Services the world 71 most valuable company by market cap according to our data। जो डाटा आपको दे रहा हूँ बहुत ही परफेक्ट ही कंपनी चल रहा है। तो जो टीसीएस के भाव में उछाल आ रहा है, पहली बार मार्केट जो है 15 लाख करोड़ के पार जा चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा एक रेंज में है। आपको मैं अगर दिखा दूँ यहाँ से तो आप समझ सकते हो कि जो लेवल यहाँ आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर डाउन साइड, फिर ये जाएगा ऊपर, तभी तो 4193 में चल रहा है। और इसका टारगेट आपको जो बनेगा कम से कम आप मान लो कि 179 पॉइंट का बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मैं आपको इस बात से अगर वैल्यूएबल लगता है तो यू हैव टू शेयर दिस चैनल्स एंड पर्सन हैज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, मैंने थोड़ा सा आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बता दिया है, जो बीडीएसटी आप देख सकते हो, है ना। फॉर द लॉन्ग टर्म आप एसबीआई ले सकते हो, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ एसबीआई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे उतना ही अमाउंट आप बना पाओगे, समझ रहे हो ना। ये एसबीआई में आप देख लो, तो देख लो कैसे किस रेंज में मार्केट गिरा हुआ है, समझ सकते हो कहाँ कहाँ पर था। मतलब 792 800 जा रहा था, आज 759 में आ गया। सोचो कितना ज्यादा गिरावट, 1.1%, 2% की गिरावट है। मतलब 800 का 2 2 रुपए सीधा गिर रहा है, 5 5 रुपए, ठीक है। तो इसका भी टारगेट रहेगा कम से कम 800 1200 इस जाएगा। यही कंपनी आप देखना 2025 को 2024 खत्म होते होते यही कंपनी 2000 में जाएगी। मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ, दैट इज लॉन्ग टर्म फॉर शेयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 2024 से 2025 में यही कंपनी दोस्तों कहाँ जाएगी, 2000 रुपए का इसका शेयर रहेगा। 1500 आप एबव मान लो, 1500 एबव समझते हो आप कितनी बड़ी बात होती है किसी कंपनी के लिए, समझ रहे हो ना। 1500 एबव। चलो दोस्तों यहीं से मैं अब अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ज़्यादा। अब जो टॉप गेनर्स हैं आपको मैं बता चुका हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री का रोल कितना है, टीसीएस का, निफ्टी का, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों में। मैं बैंक निफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन है इन द बुलिस फॉर किस क्यों बुलिस हुआ है, एचडीएफसी बैंक की वजह से, ठीक है। अफोर्डेबल जो हाउसेस बनाती है कंपनियां, भारतीय एयरटेल का ले लो, फार्मा कंपनी को ले लो, आप कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ले लो, एचएएल जिसे बोलते हैं, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां, बहुत ही परफेक्टली आप इसमें चीज़ों को देख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री यू नो दैट वेरी वेल, अंबानी जी का है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल राइट नाउ स्टॉप दिस वीडियो। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाओ। धन्यवाद।